आप देख रहे हैं NN24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। समाजवादी पार्टी ने अभिनेत्री जया बच्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन और यूपी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्य महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सोमवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया। कुछ विधायक भी बुलाए गए जिन्होंने प्रस्तावक बनने के लिए सादे कागज पर हस्ताक्षर किए। एक विधायक ने नाम न छापने के अनुरोध पर बताया कि जिस कागज पर साइन कराए गए थे उस पर किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लिखा था। राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से तीनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहे। जया बच्चन को 5वीं बार प्रत्याशी बनाया गया। रामजी लाल सुमन 1977 में पहली बार फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव जीते थे। उसके बाद वर्ष 1989, 1999 और 2004 में भी लोकसभा चुनाव जीते। वे केंद्र की चंद्रशेखर सरकार में मंत्री भी रहे। मौजूदा समय में वो सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं। वो दलित जाति से हैं। उनके जरिए सपा यूपी में दलित मतदाताओं को साधना चाहती है। 1978 बैच के IAS अधिकारी आलोक रंजन उन्नाव जिले से ताल्लुक रखते हैं। हर 2 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे और 2014 में उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया। एक एक्सटेंशन मिलने के बाद रिटायर हो गए थे। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार किसानों के वोट तो लेना चाहती है पर उनकी मांगों को नहीं मान रही है। उन्होंने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाने पर कहा यह कैसा अमृतकाल है जब किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। धिक्कार है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है और जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार में कोई भी परीक्षा हो बिना पेपर लीक के कोई भी पूरी नहीं हुई है। ये पेपर लीक कोई पहला नहीं हुआ है। इस सरकार में कोई भी परीक्षा होगी बिना पेपर लीक के परीक्षा पूरी नहीं हुई है। सवाल पेपर लीक का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो संस्थाएं पेपर कराती हैं और जिन संस्थाओं पे ये जांच चली जाती है, जब पहला पेपर लीक हुआ होगा तो ये किसने जांच की? ये क्या वजह है सरकार पेपर लीक होने के बाद एक ही संस्था के पास ये जांच के लिए भेज देती है? सर, प्रधानमंत्री कल सर वहाँ मंदिर का उद्घाटन करें, क्या कहेंगे? उसमें क्या कहना? वहाँ की सरकार ने बुलाया है, वहाँ के लोगों ने बनाया है और हमारे भारत का और भारत में हर जगह भगवान के मंदिर हैं। कौन सी जगह नहीं है? और दुनिया में फैले हुए हैं। यूरोप में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, भगवान कृष्ण के न जाने कितने मंदिर आपको मिलेंगे। यूरोप में मिल जाएंगे, रशिया में मिल जाएंगे, अबू धाबी और आसपास भगवान कृष्ण के मिल जाएंगे। तो ये कोई आज से थोड़ी मंदिर बन रहे हैं, जाने कब से बन रहे हैं। और अगर आप जानकारी करेंगे, बहुत सारे लोग भारत से प्रभावित होकर के दूसरे देशों से भारत आए शांति की तलाश में, जीवन का मतलब समझे उसके लिए। बीटल्स के बारे में सुना होगा, जिस समय वो पीक पे थे अपने, उस समय भारत में ही आए और कई आश्रम में रहे और भगवान कृष्ण के शरण में भी रह गए। तो ये भारत हमारे धर्मों का देश है, लेकिन हमें विवेकानंद जी को याद रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे देश में धर्म की कमी नहीं है, धर्म बहुत है, लेकिन रोटी कब मिलेगी और रोजगार कब मिलेंगे? धर्म का स्थान अपना है, अलग है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को न्याय दें, सामाजिक न्याय मिले, रोटी मिले, रोजगार मिले और किसानों का हक और सम्मान बचा रहे।